वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां। देखो, मूल संविधान की जब हम लोग बातचीत करते हैं, जब भी मूल संविधान की बात करते हैं तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे और क्या थे, 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान समय अगर मैं बात करूं, अभी की बात करूं, तो 450 से ज्यादा आर्टिकल हो जाएंगे, आपको 25 से ज्यादा भाग हो जाएंगे, 22 के अंदर में ही ABCD करके 25 से ज्यादा भाग हो जाएंगे। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी तो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। इस तरीके से करके संविधान में भी परिवर्तन होता गया और उसमें चीजें भी ABCD करके ऐड होती गई। लेकिन अगर मूल रूप से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान में कितने अनुच्छेद है तो 395 ही है। वर्तमान में भाग कितने हैं तो 22 है। अगर पूछ ले कि अनुसूचियां कितनी हैं तो 12 है। आज इन्हीं को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नमस्ते सभी को, प्रणाम है मेरा। नमस्ते नमस्ते सभी को प्रणाम है मेरा। चलिए, तो भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद हो, पहला आर्टिकल हो, पहला भाग हो, सब में यही है कि भारत राज्यों का संघ है। पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम भी शामिल है। यानी कि भारत में आप देखिएगा 28 राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं और 8 क्या है, यूटी है, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित केंद्र शासित क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। किसमें, भारतीय संविधान में। अच्छा, इसमें और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, जो बड़े बड़े हमारे आला अधिकारी हैं ना, उनके वेतन एवं भत्तों की बातचीत कही गई है। जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, उन दूसरी अनुसूची में जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, उनके विशेषकर आप देखोगे, जैसे राष्ट्रपति हो गया, भारतीय के राज्यपाल हो गए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, भारतीय अगर पूछे इतना भारतीय राज्यों के सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, भारतीय राज्यों के सभी विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, कैग हो गए, हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग हो गए। इन सभी चीजों, इन सभी के वेतन या वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्तों का जिक्र इसमें किया गया है। किसमें दोस्तों, संविधान की दूसरी अनुसूची में। संविधान की कौन सी, संविधान की दूसरी अनुसूची में। किसमें किया गया है, संविधान की दूसरी अनुसूची में आता है, दूसरी अनुसूची में। ये हम लोग संविधान का भाग नहीं पढ़ रहे हैं, संविधान की अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। संविधान का भाग नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, संविधान की अनुसूचियां पढ़ रहे हैं ना, अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, संविधान की अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। हिमा कुमारी जी, थोड़ा सा बुद्धि पे भी दिमाग लगाइए। संविधान की अनुसूचियां पढ़ रहे हैं, ना कि संविधान के भाग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पहली अनुसूची में 28 राज्यों के और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र है। दूसरी अनुसूची में बड़े बड़े आला अधिकारी जो होते हैं, उनके वेतन एवं भत्तों का जिक्र है, उनके वेतन एवं भत्तों का जिक्र किया गया। अब ठीक है, तो तीसरी में क्या है, देखो इसमें शपथ के बारे में बातचीत कही गई है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। जैसे कि इसमें शपथ के बारे में बातचीत, जैसे मान लो तीसरी में जैसे बड़े बड़े जो आला अधिकारी होते हैं ना, उनके शपथ के बारे में बातचीत तीसरी अनुसूची में कही गई है। अब इसमें शपथ में कौन कौन शामिल है, भारत का केंद्रीय मंत्री, राज्य के संसद के चुनाव के उम्मीदवार, संसद के सांसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार, राज्य के विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सभी लोग इसमें शामिल हैं। किसमें दोस्तों, तीसरी अनुसूची में। तो पहले में हमने आपको क्या बताया, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का क्या दोस्तों, संघ है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में बताया वेतन एवं भत्तों के बारे में, वेतन एवं वेतन भत्तों के बारे में बताया, वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया। तीसरी में आप देखिएगा, ठीक है, तीसरे में क्या है दोस्तों, शपथ के बारे में जिक्र है। तीसरे में शपथ के बारे में जिक्र है, जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी उनके शपथ के बारे में जिक्र है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा एवं राज्य संघ क्षेत्रों से सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान किया गया। अब जैसे कि मान लो जो चौथे में आप देखोगे ना, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा के अपना सीटों का आवंटन, अपना सीटों का आवंटन करना, राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में बातचीत कही गई है। सीटों के आवंटन के बारे में बातचीत कही गई है, सीटों के आवंटन के बारे में बातचीत कही गई है, सीटों के आवंटन के बारे में बातचीत कही गई। ठीक, चलो कुछ लोग दरोगा, होमगार्ड, सभी कांस्टेबल, दरोगा, होमगार्ड, दरोगा न कांस्टेबल, सभी उत्तर दो जो आएगा इससे पहले उसका रिजल्ट आएगा।
क्या ही बोल रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपको समझाना क्या चाहते हैं हम समझ ही नहीं पा रहे मेरे भाई। पढ़ने पे फोकस कर लीजिए, ठीक है, पढ़ने पे फोकस कर लीजिए। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा, मेरी बात को उसको समझिएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक, तो भारत राज्यों का संघ, दूसरे में वेतन एवं भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, केंद्र से और राज्यों से हमारी सीटों के आवंटन के बारे में बातचीत कही गई है। पांचवें में अनुसूचित जाति यत्न, अनुसूचित यत्न जाति एवं यत्न जनजाति यत्न जनजाति के प्रशासन के प्रावधान है। ये प्रशासन का वर्णन है, प्रशासन यत्न, ये प्रशासन का वर्णन है, प्रशासन का वर्णन है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन अगर पूछे किसमें है तो पांचवी अनुसूची में है। किसमें है मेरे भाई? पांचवी अनुसूची में है, पांचवी अनुसूची में है। ठीक है, किसमें? पांचवी अनुसूची में। आप देखिएगा अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उसके प्रशासन का वर्णन इसी में किया गया है। उसके प्रशासन का वर्णन किसमें? इसी में किया गया है मेरे भाई, उसी में किया गया है। उसके बाद आप देखिएगा छठवीं में देखोगे केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। इसमें 4 राज्यों के नाम है, असम है, मेघालय है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद क्या है दोस्तों? मिजोरम है, उसके बाद क्या है दोस्तों? मिजोरम है। इन सभी का वर्णन किया गया है। आप पेपर देने जा रहे होगे ना तो आप मिला लेना, पीवाईक्यू से मैच कर लेना, आपको यहाँ से एज इट इज डिट्टो प्रश्न देखने को मिलने हैं, कॉपी पेस्ट प्रश्न देखने को मिलने हैं। ठीक, तो मैंने आपको अभी तक 6 अनुसूचियों तक बताया है। मैंने आपको अभी तक संविधान की 6वीं अनुसूची तक बताया। देखो 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। 7वीं में आप देखिएगा 3 प्रकार की सूचियां हैं। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ना, उसमें आप देखिएगा 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं। एक है दोस्तों क्या है दोस्तों? एक है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पे कानून राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची पे कानून केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर के बनाते हैं। केंद्र एवं यत्न, समवर्ती सूची पे कानून केंद्र एवं यत्न, केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर के बनाते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो ठीक है, हम लोग इसके ऊपर एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू हमारा पैटर्न वही रहता है, आपको याद रख लीजिएगा। जब हम कोई चीज पढ़ाते हैं तो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर ही आपको पढ़ाते हैं। 8वीं अनुसूची, देखो 8वीं अनुसूची में ना 22 भाषाओं का वर्णन है। जी हाँ, जो 8वीं अनुसूची आप संविधान में देखिएगा ना, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आप पूछा जाता है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी बार संविधान संशोधन हुए हैं, सब कुछ बताइए। देखो पहली बात तो जब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जो संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में आप देखिएगा तो मूल संविधान में अगर पूछे, मूल संविधान में यह था कितनी भाषाओं का वर्णन था? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद वर्तमान में अभी आप देखिएगा ना तो 22 भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, 22 भाषाएं देखने को मिलेंगी। अब जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, 3 बार इसमें संविधान संशोधन हुआ है। एक बार 21वां संविधान संशोधन होता है, पहले जब मूल संविधान था तो इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषाएं आपको देखने को मिलते हैं। तो कैसे प्लस हुआ है उसको जानना पड़ेगा ना। 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। कब होता है? 1967 में। और इसमें 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा जाता है? तो 8वीं अनुसूची में क्या सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। सिंधी 15वीं भाषा बनी थी, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है, इसके बाद मूल संविधान में तो 14 भाषा थी, सिंधी को जोड़ने के बाद कितनी होगी? 15 भाषा होगी। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन होता है। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान
संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन होता है। ये कब होता है दोस्तों? ये होता है 1992 में, ये 1992 में होता है। इसके तहत कौन सी कोंकणी, इसके तहत याद रख लीजिएगा, इसके तहत देखो कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को जोड़ा जाता है। इसके तहत कोंकणी अपना कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान में जोड़ा जाता है। तो 15 और 3 कितना होगी? 16, 17, 18, टोटल भाषा कितनी हो गई यहाँ पे? 18 हो गई। टोटल भाषा कितनी हो गई? 18 हो गई। फिर उसके बाद आप देखिएगा 92वां संविधान संशोधन होता है। उसके बाद 92 अमेंडमेंट होता है। 92 अमेंडमेंट होता है 2003 में। कब होता है दोस्तों? 2003 में क्या होता है? 92 अमेंडमेंट होता है, सॉरी। तो लेकिन ये प्रभावी जो होता है ना, ये प्रभावी होता है कब से दोस्तों? ये प्रभावी होता 2003 में, प्रभावी होता है 2004 में, प्रभावी होता है 2004 में। अब इसमें क्या 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है? बोडो, डोंगरी, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। बोडो हो जाएगा, डोंगरी हो जाएगा, ठीक है, बोडो, डोंगरी। उसके बाद में मैथिली और क्या हो जाएगा दोस्तों? संथाली। इसके बाद आप देखिएगा मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ये देख रहे हो ना, ये मूल संविधान है। असम, बंगाली, बोडो, डोंगरी, ये सब जोड़ने के बाद आप देखिएगा टोटल 22 भाषाएं हो जाएंगी। अब यहाँ से क्रम करके गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल 22 भाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। तो इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को जोड़ा जाता है। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, 4 में प्रभावी होता है, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली भाषा को जोड़ा जाता है। इसके बाद आप देखिएगा मूल संविधान में हमारे यहाँ पे जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाओं का वर्णन देखने को मिलता है। 22 भाषाओं का वर्णन देखने को मिलता है और ये 22 भाषाएं आपको 8वीं अनुसूची में देखने को मिलेंगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषाओं का वर्णन देखने को मिल जाता है मेरे भाई, ठीक। अब देखो इसमें पेपर में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन शामिल नहीं है, तो हमको 22 भाषाएं रखनी पड़ेंगी भाई साहब, तब ना आपको पता चलेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो असमिया इसमें शामिल है, क्या हो गया, कहाँ हो गया बहनों, कहाँ मच्छर है, मच्छर। देखो असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, ठीक, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इसमें इंग्लिश नहीं है। ये मत याद कर लेना कि इंग्लिश है। 8वीं अनुसूची में इंग्लिश नहीं जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में इंग्लिश को नहीं जोड़ा गया है, अपना 8वीं अनुसूची में इंग्लिश को नहीं जोड़ा गया। ये दिमाग में याद रख लीजिएगा कि 8वीं अनुसूची में इंग्लिश को नहीं जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में इंग्लिश को नहीं जोड़ा गया, ये दिमाग में याद रखिएगा सारे छात्र। चलिए अब आते हैं 9वीं अनुसूची। देखो 9वीं अनुसूची के बारे में मैं चीजें बता देता हूँ। तो कोई हमारे पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, आप देखिएगा पहला संविधान संशोधन होता है भूमि सुधार संबंधित कानून के तहत। तो भूमि सुधार संबंधित कानून के तहत जो है पहला संविधान संशोधन होता है। इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, ठीक है, 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा जाता है, पहला संविधान संशोधन जब होता है, ठीक है। अब कई बार ये भी हो सकता है पूछ ले कि भैया ये बताइए, ठीक है, अब कई बार तो ये भी पूछ लेता है कि भैया संविधान संशोधन का आर्टिकल कौन सा है। तो जो संविधान संशोधन आप देखिएगा ना, संविधान संशोधन आप देखोगे, संविधान संशोधन का जो आर्टिकल हो जाएगा वो संविधान संशोधन का आर्टिकल 368 हो जाएगा। और ये कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका जो है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको अपनाया गया है, ये भी दिमाग में याद कर सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। चलिए 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून, लेकिन 1/3 सदस्य चले जाते हैं दूसरी पार्टी में तो ये कानून भी फेल हो जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी कानून फेल हो जाता है। किसी पार्टी के कितने प्रतिशत सदस्य दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो दल बदल कानून फेल हो जाता है। बताइए। 2/3। अब देखो होता क्या है दोस्तों, आपको एग्जाम्पल देते हैं, ये अभी राघव चड्ढा पे लागू हो जाएगा, 2/3 होना चाहिए।
देखो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में। 1985 में इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है जिसमें दल बदल कानून का वर्णन है। 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 दल बदल कानून के तहत अंतिम जो डिसीजन सुनाता है वो कौन सुनाता है? स्पीकर सुनाता है। वो स्पीकर सुनाता है। स्पीकर सुनाता है। स्पीकर सुनाता है। अब जैसे ये भी कानून होता क्या है दोस्तों, हम जैसे मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो मेरा क्या होगा? सदस्यता रद्द हो जाएगा। ठीक है, मेरा सदस्यता रद्द हो जाएगा। जो हम जीते हैं ना वो फेल हो जाएगा, सदस्यता रद्द हो जाएगा। याद रखिए, सदस्यता रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो अपने तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन अगर 2/3 सदस्य अगर इसमें चले जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, जैसे कि मेरे पास 100 सांसद हैं और 100 सांसद कांग्रेस में चुनाव जीते, ठीक है, 100 सांसद कांग्रेस में चुनाव जीते और कहाँ पे 66 सांसद अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये दल बदल कानून फेल हो जाता है। मतलब कि किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य अगर दूसरे पार्टी में जीतने के बाद चुनाव और अगर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो उनका सदस्यता रद्द नहीं होगा। ठीक, चलो राघव चड्ढा ऑलरेडी 10वां जो है ऑलरेडी पढ़ के बैठा हुआ था। बिल्कुल सही बात है, पढ़ा लिखा है तो जाहिर बात पढ़ के बैठेगा ही। पूरा वो गुणागणित कर लिया था, वो पहले ही पूरा नियम कायदा कानून लगा लिया था कि कितने लोग को लेकर जाएंगे तो हमारी सदस्यता रद्द नहीं होगी, इसलिए पूरा कानून बना लिया था, पहले ही नीति उटी सब निर्धारण कर लिया था, उसी के बाद ही वो ज्वाइन भी किया है। होते हैं ना कि चोर चोर मुसेरे भाई। ठीक, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत, 11वीं अनुसूची याद कीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992-93 में। संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और अपना ग्राम पंचायत, और किससे संबंधित है? ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके तहत 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाती हैं, और पंचायती राज को वास्तविक दर्जा दिया जाता है। राजस्थान का नागौर सुना है? राजस्थान का नागौर कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने राजस्थान का नागौर सुना हुआ है अपना? कितने लोगों ने राजस्थान के नागौर के बारे में सुना हुआ है? जो सुने होंगे उनको अच्छे से पता होगा, कि ये जो कानून है, ये जो प्रावधान आप देखते होंगे, ये आपकी जो ये कानून आप देखते होंगे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको 73वें संविधान संशोधन से ही संबंधित है अपना। जो आपको पता होगा 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था और ग्राम पंचायत के विकास के लिए 29 कार्य सौंपे गए थे। कितने कार्य सौंपे गए थे? 29 कार्य सौंपे गए थे। 29 कार्य सौंपे गए थे। इस 29 कार्य में एक चीज और आपको बता दो तो क्या है पता है? इस 29 में एक चीज और लिखा हुआ है, अगर मुखिया पढ़ा लिखा है तो ग्रामीण क्षेत्र में टैक्स भी वसूल सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अगर मुखिया पढ़ा लिखा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स तक वसूल सकता है। सोचो कितनी पावर है उसके पास, कितना ताकतवर है वो। 12वीं अनुसूची नगर निकाय, ये नगर निगम से संबंधित है। ये नगर निगम से अपना नगर निकाय से संबंधित है। होता क्या है दोस्तों, ये 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992-93 में ही ये भी होता है। और नगर निगम के विकास के लिए 18 कार्य सौंपे जाते हैं और संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। बताइए क्लासेस कैसी लग रही है, क्योंकि हम तो पूरा समर्पित होकर आपको चीजें पढ़ा रहे हैं, पूरा समर्पण के साथ आपको चीजें पढ़ा रहे हैं। छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को रिवीजन कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी आप लोग जानते ही हैं, हम केवल पढ़ाने पे ही विश्वास करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑब्वियसली कितनी है? 12 है। कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो ऑब्वियसली कितनी थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो कौन सा था दोस्तों? ये पहला संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। जो कि किससे संबंधित है दोस्तों? ये भूमि सुधार कानून जो है ना, भूमि सुधार कानून से संबंधित है। भूमि सुधार कानून से ये संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ा गया था?
तो 92वां संविधान संशोधन जो 1985 में होता है, उसी के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल कानून का वर्णन देखने को मिलता है। दल बदल कानून का वर्णन हमको देखने को मिलता है, जिसमें दल बदल कानून का वर्णन हमको देखने को मिलता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि किससे? ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत से संबंधित है, और ग्राम पंचायत के विकास के लिए 29 कार्य भी सौंपे जाते हैं। सबसे पहले भारत में पंचायती राज को कहाँ पे लागू किया जाता है? तो राजस्थान के नागौर में लागू किया जाता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जो कि नगर निकाय से संबंधित है। जो कि किससे संबंधित है मेरे भाई? नगर निकाय से संबंधित है। किससे? नगर निकाय से संबंधित है। संविधान की दूसरी अनुसूची में किससे संबंधित है? राज्यसभा के प्रतिनिधि से नहीं, ये तो चौथी है। भाषाओं से नहीं, ये सातवीं है। ये भी नहीं। शपथ ग्रहण से नहीं, या सॉरी द्वितीय है ना, तो ये अपना ना, ये तीसरी है। और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तो यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलो पहले तो हम लोग पदाधिकारी वेतन एवं भत्ते लेंगे, फिर शपथ लेंगे। भारतीय संविधान में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में? देखो ये प्रथम में है, इसमें कहा गया कि 28 राज्य हैं, 28 राज्य हो और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये प्रथम अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सांसद तथा विधानमंडल के अधिकारियों के भारत एवं नियंत्रक महालेखा आदि परीक्षक के वेतन एवं वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में है? तो दूसरी में है। तीसरे में शपथ है, दूसरे में वेतन एवं भत्तों के बारे में बातचीत कही गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों किससे है? शपथ से है। याद रखना, बड़े बड़े जो आला अधिकारी होते हैं ना, जो 30 मार्क का अपने आप को बोलते हैं, उनके शपथ से संबंधित है। भारतीय संविधान के 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में देखने को मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक, चल दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया। और निर्णय कौन लेता है? स्पीकर लेता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा या स्पीकर ऑफ राज्यसभा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? तो दल बदल कानून से संबंधित है, वही को घुमा दिया है। संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है? बताइए, संविधान की जो 6वीं अनुसूची है ये किस राज्य में लागू नहीं होती है? मुन्ना, नहीं होती है। नो मीन्स नो। देखो पहले तो मैंने बताया था 6वीं अनुसूची में असम है, मेघालय है, और उसके बाद देखोगे त्रिपुरा है, उसके बाद आपको मिजोरम है। यानी कि आपको 4 तो देखने को मिलेंगे, तो असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, लेकिन मणिपुर इसमें नहीं होगा। और यही पूछा है कि कौन नहीं है होती है, किसमें लागू नहीं होती है? तो इसका आंसर केवल क्या हो जाएगा मेरे भाई? मणिपुर हो जाएगा। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी अनुसूची में निर्वाचन अधिकारियों के कार्य का वर्णन है। ना, ये गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 7वीं में आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है, बिल्कुल सही बात है। 10वीं में दल बदल है, ये भी सही बात है। प्रथम में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूचियों का वर्णन है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसका आंसर यही हो जाएगा। गलत ही पूछा हुआ था, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायती राज से है। किससे दोस्तों? पंचायती राज से है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल के विरोध से संबंध रखता है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 10वां हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? 10वां हो जाएगा। ठीक, चलिए दल बदल के आधार पे सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब किस अनुसूची में है? तो 10वीं में है। इसमें है 10वीं में है।
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से यह संबंधित है। दल बदल कानून से यह संबंधित है। दल बदल कानून से यह संबंधित है। याद रखिएगा। कैसा लगा क्लास आपको?